चल रहा बिहार में वोट लग गया, नीतीश सबके हैं। जो सीबीआई ईडी के डर से अली बाबा 40 करोड़ की टीम बनी थी ना, उसमें शाम होने दीजिए, रिजल्ट के बाद ऐसा सुनामी आएगा, ऐसा भगदड़ मचेगा कि सब लोग इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। आवाज़ होगी वीडियो में तो आप सुन पा रहे होंगे कि पीछे जो है ढोलक बजाए जा रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया ने एग्जिट पोल दिया था उसमें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है बिल्कुल खत्म हो गई है, कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो मिट गया है। यानी कि 400 सीट जो है सिर्फ तो बीजेपी को दे रही थी, यानी कि एनडीए अलायंस को, लेकिन हो उल्टा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव है और पंडित विजय कुमार शर्मा है, इनसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें। सबसे पहला सवाल पंडित जी, कि जिस तरीके से ये चल रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस फिर से जिंदा हो गई है। कांग्रेस मरी कब थी? जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया हो, जिस पार्टी ने देश का निर्माण किया हो, जहां सुई नहीं बनती थी वहां हेलीकॉप्टर तक बनने लगे, हवाई जहाज बनने लगे, उस पार्टी को समाप्त कैसे किया जा सकता है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि चुनावों में हार और जीत अलग चीज़ है। जिस तरीके से भाजपा ने देश के साथ धोखा किया धर्म का सहारा लेकर, तो देश की आवाम ने ये देखा कि जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों के माफ हुए, 16 करोड़ युवाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता था। उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से 20 साल तक माता एवं बहन बेटियों के आंख के आंसू पोछे जा सकते थे, 400 में सिलेंडर दिया जा सकता था। उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना का कई वर्षों तक खर्चा उठाया जा सकता था। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से देश के किसान की आत्महत्याएं रोकी जा सकती थी, और मोदी जी ने जानबूझकर, लेकिन कहा यह जा रहा था कि मोदी को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन लग रहा है कि मोदी का जो रथ है वो धीरे धीरे चल रहा है, रुकने वाला है। मोदी जी अमर फल खा के आए हैं क्या? अरे भैया, जिसका उदय हुआ है उसका अस्त होना तय है। बिल्कुल। यही परंपरा रही है। ये अहंकारी लोग हैं, ये सत्ता के अहंकार में इतने ये हो गए थे, हम राम को लाए हैं। अरे हमने महर्षि वाल्मीकि की रामायण पढ़ी, हमने गोस्वामी तुलसीदास की पढ़ी, हमने सूरदास की पढ़ी, हमने सारे रामायण को पढ़ा, तो राजा दशरथ और माता कौशल्या ने लाया। भाजपा के नेता अपने आप को बबजेट बन रहे, बाप से भरे हो गए, राम को लाए हैं। अरे राम को तुम लाने की औकात है? राम को लाने का मतलब है राम की पितृभक्ति, राम का प्रजा के प्रति प्रेम, राम का त्याग, तपस्या, बलिदान, राम का आपने देखा होगा पत्नी के प्रति प्रेम। एक कण भी राम के आचरण को भाजपाई नेताओं में नहीं। एग्जिट पोल चल रहा था उसमें यह दिखाया जा रहा था कि बीजेपी जो है 400 सीट पार है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ये एग्जिट पोल चला रहे थे उसकी जांच होनी चाहिए। अरे एग्जिट पोल नहीं था, वो मोदी पोल था। अच्छा। वो जो देखिए एग्जिट पोल की जो मोदी जी लिख के दिए थे, हिरन जोशी तय करता है कि ऑडियंस में कौन बैठता है। हिरन जोशी ये तय करता है पीएमओ का कि कौन गेस्ट बैठेगा, कौन सा सवाल पूछा जाएगा। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके व्हाट्सएप पर देखिए सारे एंकरों के, हिरन जोशी का डायरेक्ट आता है कि आपको यही सवाल पूछना है, आपको मंगलसूत्र पर ही सवाल करना है। तो देश की महिलाओं ने मंगलसूत्र का जवाब दिया है कि मोदी जी आपने जो 22 से 24 हज़ार का सोना 72,000 पार कर दिया, तो ये मंगलसूत्र कहाँ से आएगा? अच्छा, अभी जो है लगभग 50% वोटों की गिनती हुई है, अभी काफ़ी बचा हुआ है। तो लग रहा है कि जो ये अभी आंकड़ा आप छू रहे हैं वहाँ पर रुके रहेंगे या नीचे गिरेंगे, ऊपर जाएंगे? ऊपर जाएंगे। देखिए, ये काफिला यूं रुकने वाला नहीं है, ये काफिला बढ़ने वाला है। देश के युवा को जो बेरोजगार बनाने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब तक सर्वाधिक बेरोजगारी देने वाला प्रधानमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। देश के किसानों पर महंगाई थोपने वाला, एमएसपी लागू न करने वाले प्रधानमंत्री के मुंह पर करारा तमाचा है। देश की महिलाओं ने यह तय किया मंगलसूत्र के साथ साथ कि जो महंगाई की मार नरेंद्र मोदी जी ने दी थी, वो महिलाओं ने मुंह में कालिख पोतने का काम देश के प्रधानमंत्री के साथ किया है। तो मतलब इस बार जो है हर हर मोदी घर घर मोदी वाला कॉन्सेप्ट नहीं चला है। एक बात बताइए, हर हर महादेव बोला जाता है कि हर हर मोदी बोला जाएगा? अब यही तो भाजपा नेताओं का अहंकार है। रावण, कौरव और कंस भी आप देखिए ना, जितने राक्षस हुए, वो राक्षस देवताओं का तपस्या करके जब वरदान ले लिया तो देवताओं पर ही इस्तेमाल करने लगा। यही भाजपा के राक्षस लोगों ने, जब देश की भोली भाली जनता ने वोट क्या दे दिया, ये कहते हैं भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, ये भगवान राम को लाए हैं, ये विष्णु के अवतार हैं, तो ये हैं। अरे भैया,
ये सनातन परंपरा के सवाल ये है कि अगर आप आंकड़ा को नहीं छू सकते हैं, नहीं छू पाएंगे, तो जो अभी एनडीए में जो एनडीए सहयोगी दल है, क्या लग रहा है कि वो आपका समर्थन करेंगे? जैसे कि नीतीश कुमार काफी सोशल मीडिया पे चल रहा है। में वोट लग गया, नीतीश सबके हैं। जो सीबीआई ईडी के डर से अली बाबा 40 करोड़ की टीम बनी थी ना, उसमें शाम होने दीजिए, रिजल्ट के बाद ऐसा सुनामी आएगा, ऐसा भगदड़ मचेगा कि सब लोग इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे। मतलब चाचा आ रहे हैं नीतीश जी? अरे चाचा मामा सब आ रहे, कहाँ जाएंगे? रिश्तेदारी न है, कहाँ जाएंगे छोड़कर? आप बताइए। आप लोगों ने तो भगा दिया था, उनको रखा नहीं, वो तो आए थे। शर्म कर लीजिए यार, सीबीआई ईडी पूरा पार्टियों को तोड़ा। कौन जयंत चौधरी को जाने को मजबूर किया? कौन बताइए आप, कौन मजबूर किया नीतीश कुमार को? कौन किया? तेलुगु देशम पार्टी का 5 सांसदों पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई हो रही थी, उन्हीं सांसदों को तोड़कर बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल करा लिया। तो क्या टीडीपी मानते हैं कि जिन पार्टी को सीबीआई ईडी से डराया गया था, वो पार्टी जो है, जब आप उस काबिल रहेंगे तो आपको समर्थन मिल जाएगा? आज दूसरी आज़ादी का दिन है, सारी पार्टियां आज़ाद हो जाएंगी सीबीआई इनकम टैक्स ईडी से। उसके बाद शाम में देखिएगा जैसा सुनामी मचेगा, यह सुनामी भाजपा को तबाह कर देगा और फिर भाजपा 70 सालों तक नहीं कहीं दिखेगा भारत में। मोदी जी कहाँ जाएंगे? जहां इनके बाप दादा गुलामी करते थे, मुखबरी करते थे, सावरकर, वहीं जाएंगे, 7 समुंदर पार, गोरे अंग्रेजों के पास। वे काले अंग्रेजों का भाव यहाँ जरूरत क्या है? गोरे अंग्रेजों की तलवा चाटेंगे। भारत में भाजपाइयों का कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? चूंकि आपके दल में तो दूल्हा बहुत सारा है, तो दूल्हा तो एक ही रहेगा। माने एक ही आदमी दूल्हा होना चाहिए। तुम्हारी शादी ना हो, तुम दूल्हा ना बनो, ये दूल्हा ना बने, ये दूल्हा ना बने, कौन रहेगा? वही तो सवाल है। मोदी जी कितने साल प्रधानमंत्री आपका कौन है? अच्छा, संविधान पढ़े हो? संविधान पढ़े, पत्रकारिता करने आए हो? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल प्रधानमंत्री का चयन कौन करता है? एक बात बताओ ना, पहले माइक पर बताओ सबको। प्रधानमंत्री का चयन, आप क्यों नहीं बता रहे हो? प्रधानमंत्री का चयन समझो, देश का संविधान कहता है, देश का कानून कहता है कि चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चयन करता है। तो जो नवनिर्वाचित सांसद होंगे वो प्रधानमंत्री चुन लेंगे। इसमें मीडिया वालों को क्यों पेट में दर्द हो रहा भैया? इस बार प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, कोई राजतंत्र नहीं ना है कि आप ही राजा बनिएगा। अरे लोकतंत्र है। तो मतलब कहने का मतलब अब जो है ईवीएम मतलब ठीक ठाक है ना? पहले तो कह रहे थे कि ईवीएम गड़बड़ है। साम दंड भेद छल बल कल तीनों चीज सब कुछ कर लिए इस्तेमाल, तो क्या हुआ? आप क्यों फेंका गए? इतने रैलियों में खर्च किए, इतने देश को लूटा, लोगों को गलत वैक्सीन लगाया, उद्योगपतियों के माफ किए, सारा मीडिया हाउस खरीद लिए, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लगाए, चुनाव आयोग लगाए, फिर भी आपको मुंह की खानी पड़ी, आपका हार हुआ। मानते हैं कि जो विपक्ष है वो उस तरीके से मेहनत नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए। कुछ लोग जो जानकार है वो ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस सही से मेहनत किया होता तो इससे बेहतर रिजल्ट देखने को। कैसे मेहनत होता? जिस आदमी से 60 करोड़ भाजपा ने चंदा खाया, भाजपा नेताओं के संबंध क्या है शराब किंगपिन से, ये आप बताइए। निर्दोष लोगों को आपने जेल में डाल दिया। तो आपने देखिए सीबीआई ईडी का डर दिखाकर विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया गया जानबूझकर। तो मतलब चाणक्य जो है इस बार काम नहीं आया, अमित शाह काम नहीं आया। कौन चाणक्य? अमित शाह। हर गंजा अगर चाणक्य हो जाएगा तो देश में चाणक्य ही चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य तो एक ही था ना भाई। आप बताओ ना, कौवा अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता, हर गंजा चाणक्य नहीं होता। फिर तो कितनी सीट का आंकड़ा अभी देखिए ना, चल रहा है अभी तो 250 के आसपास। शाम तक आएंगी, शाम में 250 से ज्यादा सीटें आएंगी। सरकार बनाने के लिए तो और भी चाहिए। हम सरकार बनाएंगे। और नहीं है, क्या कह रहे हैं? बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने की दौड़ में हम आ चुके हैं। सरकार बनाएंगे और गठबंधन की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई सवाल ही नहीं उठता कि ना बने। राहुल गांधी जी की ज़मीन पे जो मेहनत है आप देखते नहीं हैं। मोदी जी अपने एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा कर डाली 4000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। आप देखिए कितना बड़ा डेडिकेशन है उस आदमी का। उस आदमी की मेहनत नज़र नहीं आती। उस आदमी ने जनसंपर्क के लिए एक आदमी की ओपिनियन, रायशुमारी, हर प्रॉब्लम को समझने के लिए ज़मीन पर उतर गए। मोदी जी आज तक नहीं गए होंगे, अपने पूरे करियर में नहीं गए होंगे। राहुल है तो है, राहुल ही राज करेगा। देखिए नहीं जी, आप देखिए समझिए, गठबंधन है, आपको राहुल जी दिखाई। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए
कुर्बानी दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ स्वरूप रानी लाठी चार्ज में उनकी मौत हुई, जेल रहे। उनकी पत्नी जेल गई। पंडित नेहरू का योगदान है देश के नवनिर्माण में, आज़ादी में। इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, वो वही खून है। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय जय, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।